हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 6th सेशन। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये लेसन जो है काफी लेंदी जा रहा है, जबकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो जो लेक्चर्स के ड्यूरेशन है वो काफी छोटे हैं, लेकिन किसी रीजन से नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो अभी तक जो भी हमने देखा इस चैप्टर के अंदर, दैट वाज सीएफ निकालना, जर्नल सोल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर हमने क्या निकाला, सीएफ निकाला। एंड सीएफ के बाद हम आ गए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते टाइम भी उसके अंदर हमारे पास टाइप्स होते। सीएफ निकालने के लिए वी यूज लेफ्ट हैंड साइड, एलपीआई निकालने के लिए वी यूज राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास किस किस फॉर्मेट में दिखते थे, ई रेस टू ए एक्स, साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स, एक्स रेस टू एम। अब हम आ जाते हैं हमारे बाकी दो फॉर्मेट्स में, जो इस लेक्चर में हम देखेंगे, ई रेस टू ए एक्स इंटू वी वाला आंसर, वी वाला टाइप। ओके, तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको दो चीजों का मर्ज दिख रहा होगा, ई रेस टू ए एक्स, यानी कि आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, ई रेस टू 2x और v है ना यहाँ पे, तो v के जगह पे आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन। v कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे आपका a क्या हो जाएगा, इससे टैली करोगे तो a विल बी इक्वल्स टू 2, इससे कंपेयर, और v क्या है हमारा, cos 3x है। अब ये जो है ना, ये फॉर्मेट में आ सकता है आपको, या फिर इट कैन बी ई रेस टू 3x इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर ये आपको एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x, कुछ भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। इट्स ऑन देम। बस आपको क्या नोटिस करना है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है, वो उसमें से भी एक फंक्शन क्या है हमारा, ई रेस टू ए एक्स है। ओके, किससे जजमेंट करोगे, राइट हैंड साइड में, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में अगर ई रेस टू ए एक्स इंटू वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहा है इस फॉर्मेट में, तब आपको ये चीज करनी है। तो लेट अस सी इसका हमें पी आई कैसे निकालना है। तो प्रायोरिटी और हियर इज अपना पी आई निकालना। तो पी आई निकालने के लिए वी नो हमारा इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिया होगा हमें, सिंबॉलिक, दैट इज एफ ऑफ डी। डी के फॉर्मेट में पूरा इक्वेशन दिया रहेगा। तो अगर डी के फॉर्मेट में पूरा इक्वेशन दिया है, इंटू वी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स, नाउ दिस एक्स इज ई रेस टू ए एक्स इंटू वी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, उसमें से भी एक फंक्शन क्या है, ई रेस टू ए एक्स। ओके, नेक्स्ट है जहां पे अब इसका पी आई कैसे निकालोगे। हम सबको पता है जब भी हम पी आई निकालते हैं, हम जब भी पी आई निकालोगे, 1 सेकेंड, जब भी आप पी आई निकालते हो तो आपको पता है हमारा जो राइट हैंड साइड होता है वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी कि ये एफ ऑफ डी वाला टर्म, उसे हम कहा लेते हैं, डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है, डिनोमिनेटर में लेंगे। इधर तक हमारा चीज खत्म नहीं होता, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है ये ई रेस टू एक्स को बाहर निकालो आप। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब ई रेस टू एक्स को बाहर निकालोगे तो वी अपॉन एफ ऑफ डी जो है ना, एफ ऑफ डी हमारा, इट टर्न्स इनटू डी प्लस ए। जहां पे भी इक्वेशन में डी होगा ना, वहां पे आपको क्या डालना है, d प्लस ए। अब पूछोगे मैम ये a क्या है, तो a हमारी ये वाली वैल्यू है। ओके, समझ में आया, a क्या है हमारी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें a की, वही चीज हमें यहाँ पे डालनी है। जैसे कि लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल, हो सकता है नहीं समझ में आया। जैसे कि समझ लो मैंने आपको दिया डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू 3x साइन 2x। अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दिया तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। इसका ऑफ कोर्स हमारा जो सी एफ है वो निकाला तो बहुत इजी है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो इसको। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी में लिखना पड़ेगा, सी एफ निकालना पड़ेगा, सी एफ के भी कुछ क्राइटेरियाज थे वो देखने पड़ेंगे। बट हमारी इस लेक्चर में प्रायोरिटी क्या है, हमारा पी आई निकालना। तो यहाँ पे हमारा पी आई क्या होगा, हमारा राइट हैंड साइड ऊपर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो वो क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2। ओके, नेक्स्ट अपना टारगेट होता है ई रेस टू 3x को बाहर निकालना। यहाँ पे हमारा a क्या है, नोटिस किया तो a है हमारा 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन 2x है हमारे पास, और बाहर क्या निकाल हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ ऑफ डी प्लस ए करना है हमें। जहां पे भी डी है वहां पे क्या डालना है, डी प्लस ए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए क्या है हमारा, 3 है। तो क्या करोगे, जहां पे भी डी है वहां पे डी प्लस 3 डाल दोगे, और यहाँ पे क्या हमारे पास स्क्वायर प्लस वापस डी है तो डी प्लस 3
+2। अब आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ये नॉर्मल है, तो जो भी सॉल्व करते जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, sin 2x। मैंने आपको sin x का सॉल्व करने को सिखाया ना, sin x के लिए क्या करना पड़ता है, a निकालना पड़ता है, और फिर जहां पे भी d स्क्वायर होगा वहां पे क्या करना पड़ता है, -a स्क्वायर, a क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो क्या आएगा -4। जहां पे भी d स्क्वायर आएगा वहां पे आप क्या डालोगे, -4 डालोगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एंड इट्स डैम इजी। ओके, लेट अस सी वन क्वेश्चन और हम देखते हैं कैसे इसे एक्चुअली सॉल्व करना। तो मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वो काफी हद तक इजी है, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा। दैट इज d² - 2d + 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, e⁻ax × v। बोलोगे मैम ये ऐसा नहीं दिख रहा है, ये हमें ऐसा दिख रहा है। अरे यार मल्टीप्लीकेशन है, इट्स ओके। तो ये क्या है हमारा, v क्या है, x² और यहाँ पे हमारा ये क्या है, e⁻3x। इसका मतलब आप टैली करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला to move towards general solution is to find CF। अब CF कैसे निकालोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जहां भी d है वहां पे m लिख दो, तो m² - 2m + 1 = 0। ओके, अब क्या करोगे, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी क्या वैल्यू मिल रही है, 1 and 1 मिलेगी। नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। तो क्या मिल रहा है आपको, 1 and 1। अब आप नोटिस कर रहे हो रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर कितना होता है, 2, रूट्स कितने मिलेंगे, 2। और इसकी रूट्स जो है वो कितने कैसे है, रियल है, डिस्टिंक्ट है और इक्वल भी है। तो जब ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तब हमारा CF क्या हो जाता है, = C1 + C2x × e⁻mx। m क्या है हमारा, 1 है, यानी e⁻x हो जाएगा। ये हो गया हमारा CF, फर्स्ट स्टेप हो गया। लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, PI निकालना। PI कैसे निकालोगे, आपका राइट हैंड साइड जो है वो आपका है न्यूमरेटर, तो क्या है वो e⁻1 सेकेंड, क्या है वो थोड़ा सा मिनिमाइज्ड है, e⁻3x x² × e⁻3x अपॉन d² - 2d + 1। एग्जैक्टली। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, आपको e⁻3x को बाहर निकालना है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी e⁻3x को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचा, x² डिवाइडेड बाय, अब आपको बाहर निकालने के लिए d जहां भी है वहां पे क्या करना है, d + a की वैल्यू क्या है, 3, तो क्या करोगे, d + 3 करोगे, तो d + 3 कर दो। यहाँ पे d + 3 कर दोगे तो क्या होगा, d + 3 द होल स्क्वायर +2 × सॉरी -2 × d + 3 + 1। अब सॉल्व करो ये पर्टिकुलर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, d² + 6d + 9 -2d + 6 + 1। अब इसे आप सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर को तो आपको क्या मिलना है वो देख लो, e⁻3x अपॉन x² d² +6 - 2d, तो क्या होगा यहाँ पे +4d + 9 + 6, आपको क्या मिलेगा, 15 + 1 is 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब आप नोटिस करोगे ध्यान से इसे, तो ये आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है, x² अपॉन d + 4 द होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, यू कैन नॉट राइट दिस, सो सॉरी, छोटी सी गड़बड़, एंड हमारा आंसर थोड़ा सा गलत आ गया। यहाँ पे माइनस है ना हमारे पास, दिस इज 9 - 6 is 3 + 1 is 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, एंड ये पूरा हटके यहाँ पे हो जाएगा e⁻3x x² अपॉन, अब ये किससे सॉल्व करोगे आप, इसमें से आपको 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 4 ही कांस्टेंट है, तो मैं 4 को यहाँ अगर कॉमन निकाल रही हूँ तो क्या मिलेगा, 1 + d² अपॉन 4 प्लस 4 इधर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ d बचा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप ऊपर लेके जाओगे,
तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर को यहीं पे रहने दे, तो 1 प्लस, इसको मैं एक ब्रैकेट डालती हूँ, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस डी द होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर वो भी स्क्वायर, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है वो, तो पावर क्या आ जाएगा, इसको हम डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं पता है, एक्स रेज टू एम वाले फॉर्मेट से। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जब आपको इस फॉर्मेट में अगर चीजें दिख रही है, दैट इज ये कैसे दिख रहा है आपको, 1 प्लस एक्स द होल इनवर्स इस फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसे आप कैसे एक्सपांड करते हो, e रेज टू 3x अपॉन 4, कैसे एक्सपांड करोगे, 1 माइनस अल्टरनेट साइन एंड डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी द होल स्क्वायर माइनस क्यूब एंड सो ऑन। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर को भूलना मत, क्योंकि उससे ही अब हम जज करेंगे। अब आपको देखना है हमारा जो एक्स स्क्वायर है उससे आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2x मिला, वापस एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2 मिला, वापस एक बार किया तो 0 मिला, यानी कि 1 एंड 2 यू कैन डिफरेंशिएट इट ओनली अप टू 2, यानी कि आपको यहाँ पे नेसेसरी डेरिवेटिव्स कितने हैं, टिल 2 ओनली, 2 से जितने भी बड़े डेरिवेटिव्स हो गए इग्नोर कर दो, लेट इट गो, वी डोंट नीड दैट थिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, e रेज टू 3x अपॉन 4, 1 माइनस ये डी स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी रेज टू 4 हो जाएगा, वी डोंट नीड दैट थिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास 2d, 1 सेकेंड, 2 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी, वापस से वो दो से बढ़, मतलब डी क्यूब हो रहा है, वी डोंट नीड, बट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक डी स्क्वायर मिल रहा है, तो इसे डी स्क्वायर को ले लो, बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हम आ गए डी स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर पे। अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन नेसेसरी जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, ओके, इस फॉर्मेट में तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3d स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, e रेज टू 3x अपॉन 4, 1 प्लस डी प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर। छोटी सी गड़बड़, यहाँ पे देखो हमारे पास नेगेटिव साइन है ना ऊपर, तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा डी का, तो डी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब पूछोगे क्यों, तो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर बाय 4 है प्लस डी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो माइनस की साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो चेंज हो जाएगी ना, तो छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, 3x अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करो, तो ये क्या होगा, e रेज टू 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास 2x प्लस 3/4, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, इंटू 2 मिलेगा ना, 2x है, 2x को वहां पर डिफरेंशिएट किया तो 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 जा 2 जा, इनडायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, e रेज टू 3x अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, ये हो गया हमारा PI। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप हमारा जनरल सोल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू एक्स ई रेज टू एक्स प्लस हमारे पास क्या है, e रेज टू 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा जर्नल सोल्यूशन फॉर द टाइप। अब नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, आई नो बहुत शॉर्ट जा रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे और हमारा फाइनल लेक्चर होगा वो, उसके अंदर हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो सॉरी फॉर दिस शॉर्ट लेक्चर, बट प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी है, इसके लिए आई एम सो सॉरी, एंड स्टे ट्यून विद अस, we'll complete everything the sooner it is possible. Thank you so much for attending. Do share with your friends, like the video and subscribe the channel, and comment if you have any sort of problem. Okay, take care, see you soon in the next lecture.